हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्ग लोक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कथा जिसका शीर्ष है संतोषी माता व्रत की कथा। संतोषी माता का व्रत क्यों मनाया जाता है? संतोषी माता को दुर्गा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वह आनंद और संतुष्टि की देवी है। भगवान गणेश की बेटी मानी जाने वाली वह आनंद और संतुष्टि की देवी है। भगवान गणेश जी की बेटी माने जाने वाली वह देवी दुर्गा का एक दयालु रूप है जो शुद्ध और कोमल है। देश के कई हिस्सों और विदेशों में भी इनकी पूजा की जाती है। संतोषी माता का व्रत कथा लगातार 16 शुक्रवार तक पढ़ी जाती है। आगे सुनिए कथा। एक बुढ़िया थी और उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी कह नहीं पाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर उसके गोबर से हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान में उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि विधान व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं ताकि मेरे नई कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।